Majapal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter, 11th class 6th subject science. प्रकाश छायाएं है परावर्तन. ओके, छायाएं पता आपको, छाया को बोलते हैं, शैडो को बोलते हैं. ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम शैडो के बारे में, लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे. हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं. स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प भी देखते हैं. आपके विचार में हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? तो ये बता सकते हो कि इन वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं? इन वस्तुओं को हम लाइट की मदद से देखते हैं. ओके, रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन स्थानों के बारे में विचार कीजिए. आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं. क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं देख पाते. क्यों? क्योंकि उस समय लाइट प्रेजेंट नहीं होती. लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं. क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते. तो यही बात है, रात के समय प्रकाश नहीं होता, तो जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता. इसलिए आप टॉर्च या मोमबत्ती जलाकर कोई भी वस्तु को देख सकते हैं. प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता, तो प्रकाश की मदद से ही वस्तुओं को देखते हैं. टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो सव्य प्रकाश देता है. सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो प्रकाश को प्रकाशित करता है. तो मैं बोला आपके कमरे के अंदर, आपके रूम के अंदर तो टॉर्च प्रकाश दे रहा है, और पूरी धरती के अंदर जो प्रकाश दे रहा है वो सूर्य है. दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं. जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश सव्य उत्सर्जन करती हैं, इन्हें दीप्त पिंड कहते हैं. तो जो वस्तुएं अपना प्रकाश उत्पन्न करती हैं तो वो दीप्त पिंड होती हैं. कुर्सी, चित्र तथा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश का एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च तथा विद्युत का प्रकाश इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है. कहने का मतलब है कि आप किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश पड़कर आपकी आंखों में आता है. और अगर अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, तो आपकी आंखों में प्रकाश कहाँ से आएगा? प्रकाश तो पहले से ही है ही नहीं, तब उस वस्तु को आप नहीं देख सकते. अंधेरे में ये होता है. और जब किसी वस्तु में से जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो टकराकर वापस आपकी आंखों में नहीं पड़ता, तब आप उस वस्तु को भी नहीं देख सकते. ओके, तो जैसे आपके कमरे के अंदर मान लो मैं दरवाजे के ऊपर कोई कांच का गिलास लगा देता हूँ, बिल्कुल साफ कर देता हूँ उसको, तो प्रकाश उस कांच के गिलास के अंदर से चला जाएगा और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि गिलास जो दरवाजा है वो तो लगा ही नहीं हुआ और आप कई बार उस कांच से टकरा जाओगे. तो ये होता है प्रकाश के कारण. पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तु. आपको पता है पारदर्शी कौन सी होती है, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं कौन सी होती हैं? चलो हम पढ़ते हैं इनके बारे में. याद कीजिए, हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के समूह में बांटा था. आपको पता है यदि हम किसी वस्तु के आर पर नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है. जैसे कोई भी चीज, मान लो आप लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते, आप लोहे के आर पार नहीं देख सकते, तो ये अपारदर्शी वस्तु है. यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है. ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं. ओके, तो जैसे कांच का गिलास था ना, प्रकाश उसमें से सीधा ही चला गया था, हमें दिखा ही नहीं था, हम टकरा गए थे.
हमारी नाक लगी थी कांच के साथ, तब वो वस्तु पारदर्शी थी। कुछ वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी बोलते हैं। ओके, तो आपको पता है कई वस्तुओं के अंदर धुंधला सा दिखाई देता है, तो ऐसी वस्तुएं पारभासी कहलाती हैं। तो आज का आपका वर्ग क्या है, ये बताना कि पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी वस्तुएं कौन सी होती हैं, और हर एक के 5-5 आपने एग्जाम्पल उदाहरण लिखने हैं। तो आज का आपका ये काम है, अपने रफ नोटबुक के ऊपर ये तीनों की डेफिनेशन लिखनी है और हर एक के 5-5 उदाहरण भी आपने लिखने हैं। ओके, तो आप आई होप आप जरूर ये काम करोगे। दूसरा आपका वर्क क्या है, आपने लिखना है दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं और अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं। दीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो अपना सव्य का प्रकाश उत्पन्न करती हैं और अदीप्त वस्तुएं अपना सव्य का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। तो ये आपका काम है, आपने अच्छे से करना है। नोटबुक भी आपने कंप्लीट रखनी है, जो पिछले हमारा चैप्टर हो चुका है। आई होप आपने उस चैप्टर का टेस्ट भी अच्छे से दिया होगा। ओके, तो जिन बच्चों ने नहीं दिया, जो कहते हैं, जो सोचते हैं कि सर कौन सा देखेंगे, वो बच्चे भी टेस्ट जरूर दें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। ओके, मेरा कोई फायदा नहीं है, आपकी स्टडी का लॉस है। अगर आप डेली रेगुलर टेस्ट दोगे तो फायदा आपका होगा, आप स्टडी के टच में रहोगे। ओके, तो आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आज का आपका यही काम है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।